सोशल मीडिया और सोशल मीडिया एक बड़ा कुछ लोग तो कहते हैं कि जी वो नहीं होता कि मतलब पटोरा है खुल गया, अब बहुत सारी चीज़ें बाहर आ गई हैं। बट सोशल मीडिया से आपने स्टार्ट किया, मतलब एवरीबडी आजकल सोशल मीडिया को यूज़ भी करता है। बट किस पॉइंट पे आपको लगा था कि अच्छा मेरा पॉलिटिकल स्टांस जो है इट्स वेरी क्लियर एंड दिस इज़ व्हाट आई एम इंक्लाइंड टुवर्ड्स? बिकॉज आपको पता है हमारे पास होता है ख़वातीन अपनी शादी कर लेती हैं, बच्चे पालना शुरू कर देती हैं, जॉब वगैरह हो जाता है। बट नो, यू चोज अ वेरी डिफरेंट करियर। अच्छा जो मेरा आप कहें कि पहले जो मेरा इंटरेस्ट है ना वो पॉलिटिक्स में नहीं था। मुझे उसमें जब पहली दफ़ा घर से निकली थी तो पॉलिटिक्स के लिए नहीं निकली थी। मैं अपने हमारे बेसिक राइट्स के लिए निकली थी। अच्छा। जब इमरान भाई अब्डक्ट हुए थे, इमरान रियाज खान, तो तब हम पहली दफ़ा उनके प्रोटेस्ट में गए थे। बेसिकली हमारा मकसद ये था घर से निकलने का कि आप किसी भी इंसान को, चाहे वो जो भी है, उसके बोलने पर ये सजा नहीं दे सकते कि आप उसको गायब ही कर दें। उसकी फैमिली, उसके बच्चे, उसकी वाइफ उसको ढूंढती रहे सिर्फ इसलिए क्योंकि वो आपकी मर्जी की बात नहीं करता। तो ये नहीं होना चाहिए। अगर किसी मुल्क में आपके पास बोलने का हक भी नहीं है जी। तो वो क्या मुल्क है फिर? उसमें रहने का क्या फायदा है फिर? हम अपने मुल्क में, ये मुल्क हमने इसलिए बनाया था ना कि जब हम इकट्ठे थे हिंदुस्तान में तो वो हमें अजान नहीं देने देते थे, हमें हमारा मजहब प्रैक्टिस नहीं करने देते थे, हम अपना कोई त्योहार नहीं मना सकते थे। तो बेसिक तो आज़ादी इसलिए चाहिए थी ना कि हम अपनी हक की, अपनी मर्जी की बात कर सकें। तो आज हम ऐसे मुल्क में रह रहे हैं जहां हम अपनी मर्जी की बात भी नहीं कर सकते, बोल भी नहीं सकते। तो मैं तो पहली दफा उसके लिए निकली थी। बेसिक हमारे जो राइट्स हैं वो हमें दें। हाँ, चाहे आपको पसंद, हर कोई मेरी पसंद की बात भी तो नहीं करता ना। तो इसका मतलब ये तो नहीं है कि मैं उसके घर में घुस जाऊं और उनको गायब भी कर दूं या उनको जेलों में डाल दूं, ये या उन पे केसेस बना दूं। इस तरह नहीं होता। आपको लगता है कि फेयर से कंट्रोल हो सकता है? देखिए, नहीं हो सकता कंट्रोल। पिछले 2 साल में जितना जुल्म हुआ है इससे ज्यादा नहीं हो सकता था। इससे मैक्सिमम नहीं था कुछ हो सकता। जिस तरह आप अब सोचिए, अभी कल भी मेरे घर में जब आ रहे थे तो वो दरवाजा इस तरह कर रहे थे कि हम अभी तोड़ के आ जाएंगे अगर नहीं खोला। खवातीन स्पेशली, कब हमारे घरों में इतनी बेवकत होती थी कि कोई कभी भी घुस जाए उनको उठाने के लिए। तो मुझे इस चीज पे एतराज था कि आपने सिर्फ डर पैदा करने के लिए जो खवातीन के साथ किया, ये आप कैसे कर सकते हैं एक ऐसे मुल्क में जिसकी 50% से ज्यादा आबादी खवातीन की है। जी जी, और बड़ी स्ट्रॉन्ग खवातीन जिन्होंने हमेशा से पाकिस्तान के अंदर भी, पाकिस्तान बनने के अंदर भी, और जब भी कोई इस तरह की मूवमेंट आई है, वुमेन हैव ऑलवेज बिन। हमेशा रोल रहा है उनका। तो हमें क्यों मना किया जाए कि अभी ऐसा क्या हो गया जो विमेन इसमें खवातीन पार्ट नहीं ले सकती? अब ऐसा क्या है? बेसिकली हमारे मुल्क में ना ये ट्रेंड चला है कि कोई 2-3 खानदान ही है जिनके मर्द हजरात भी अलाउ है उनको पॉलिटिक्स ज्वाइन करना, उनकी खवातीन को भी अलाउ है, वो जलसे करें, तहरीकें करें या रैलीज करें या स्टेज पे तकरीरें करें, उनको अलाउ है। उससे उनकी आप नहीं, करेक्टर असैसिनेशन हो जाती है जी उनकी, अगर आप बात कर दें उनके बारे में कुछ। लेकिन हम लोग नहीं कर सकते ये, क्योंकि मेरा बाप कोई प्राइम मिनिस्टर नहीं था या हमारा कोई पॉलिटिकल बैकग्राउंड नहीं है अगर, तो इसलिए आप ये सब नहीं कर सकते। तो ये गलत बात है ना। सर जी, आप क्या देखती हैं कि पाकिस्तान पॉलिटिक्स में स्पेशली 2-3 साल जो हमारे अब हैं, इसके अंदर ख़वातीन का रोल क्या है आपके? बिकॉज यू बिलोंग टू अ वेरी यंग जनरेशन। हमारी वो ख़वातीन भी हैं जिन्होंने ऑब्वियसली बात है 30-40 ईयर्स पॉलिटिक्स में दे दी हैं। यास्मीन जी की कैसी तबीयत है वैसे? इज शी डूइंग वेल? डॉक्टर साहब बहुत हिम्मत वाली, उनकी तबीयत क्या जैसी भी है वो बहुत हिम्मत वाली। हाउ इज शी डूइंग? देखिए, इतना मुश्किल है जेल में रहना ना, ऐसा उसका माहौल होता है। और फिर एक बंदी जिसको आदत हो सर्व करने की, मतलब वो एक ऐसी बंदी है, जब उसको कैंसर की उनकी कीमो चल रही थी और वो कोविड के लिए हर हॉस्पिटल में राउंड्स लगाती थी, उस हालत में वो अपनी कीमो करा के निकलती थी और वो कोविड में पेशेंट्स देखती थी और सारा देखती थी कि हॉस्पिटल में सही सब कुछ ट्रीटमेंट चल रहा है कि नहीं चल रहा। वो उस हालत में भी नहीं बैठी थी। ऐसी बंदी को आपने उठा के बंद किया हुआ है पिछले 16 महीनों से। तो वो बेचारी भी जेल में पेशेंट्स तो देखती हैं, लेकिन एक हमारा मुल्क कैसा मुल्क है जहाँ पे लोग अपने, दूसरी दुनिया में लोग अपने जो काबिल लोग हैं उनको प्रमोट करते हैं, उनको अप्रिशिएट करते हैं, उनको ऑनर करते हैं। यहाँ हमने जेलों में बंद किया हुआ है। तो इस मुल्क ने कहाँ तरक्की करनी? मेरा ख्याल है अनकरीब वक्त है कि जेल वैसे ही भरे हुए हैं, मगर जेल वाकई ख़त्म हो जाएंगे फिर मुझे नहीं समझ आती कहाँ रखेंगे। कमिंग बैक टू द क्वेश्चन, कि आपको क्या लगता है ये पिछले 3-4 साल में वेयर डू यू सी द रोल ऑफ वुमेन स्पेशली इन पॉलिटिक्स? देखिए, अब से पहले तक, इस सब टाइम से पहले तक तो हमें यही बताया गया था ना। इवन जब हमसे इन्वेस्टिगेशन भी होती थी तो वो हमें ये नहीं कहते थे कि आपने ये क्यों किया, वो क्यों किया। वो कहते थे कि आप तो औरत हैं, आप तो शादीशुदा हैं, आपके तो बच्चे हैं, आप घर बैठती, आपको क्या जरूरत थी बाहर निकलने की? आपको क्या ये सियासत व्यासत, आपका क्या काम है? अंडर एस्टिमेट करते हैं। मतलब आपका क्या काम है यहाँ पे?
तो हमें तो सुना ही हमने ये था कि ये कोई शायद पॉलिटिक्स ऐसी चीज है जिनमें मर्द ही जा सकते हैं। अगर वो ही जाएंगे बाहर तो उनको कोई सर्टिफिकेट नहीं कराएगा, कैरेक्टर सर्टिफिकेट के भाई ये लो तुम तो हो ही नहीं ठीक। तो खान साहब ने आके ये ट्रेंड चेंज किया ना। खान साहब ने कहा कि भाई जब कायदे आजम की बहन उनके साथ हर जगह होती थी, जब आजादी की जंग में पाकिस्तान की खवातीन साथ थी, आगे थी, तो अब क्यों खवातीन को इस तरह घरों में बंद करना है? बेसिकली तो इनको खान से ये एतराज है ना कि इसने क्या किया है कि सारी फैमिलीज को, खवातीन को, बच्चों को, बूढ़ों को, सबका इंटरेस्ट जो है पॉलिटिक्स में डेवलप कर दिया। अब आप देखिए खवातीन ड्रामों का उनको इतना पता ही नहीं होता, हमें भी नहीं पता होता, उनको ये पता होता है कि भी अभी आज क्या हो रहा है, आज किसने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी, आज कौन सी तरमीम होने लगी, आज क्या चल रहा है। तो अच्छी बात है ना, अगर आपको अपने मुल्क के हालात का पता होगा तो ये मुल्क बेहतर होगा ना। जी। अगर घर में कोई बैठा है उसको पता ही नहीं मुल्क में क्या चल रहा है, तो किसी ने क्या ठीक करना है? हर बंदे के पास चॉइस है कि वो अपना लीडर खुद चूज करे। ऐसे ग्रोइंग अप इन पंजाब एंड एक दौर होता था कि जब नून लीग बहुत स्पेशली जो हमारी जो ट्रेडर्स कम्युनिटी है, जो हमारे ताजदार वगैरह हैं, और हमारे एक वो जो कहते हैं कि कश्मीरी बिरादरी है, नॉट दैट, बड़ा उन लोगों ने PMLN को सपोर्ट किया। आहिस्ता आहिस्ता करके वो ट्रेंड चेंज होता रहा। एक टाइम आया है कि जब पीपल पार्टी को भी लोगों ने सपोर्ट किया, अब लोगों ने PTI को बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया। चेंज इज़ ऑलवेज गुड, मैं इस चीज़ में बिलीव करता हूँ कि हमेशा चेंज होना चाहिए और वक्त के साथ साथ बदलना सीखना चाहिए, लेकिन लोग यहाँ चेंज नहीं करते। किस पॉइंट पे आपको लगा कि मेरा लीडर इमरान खान है? देखिए चेंज तो लोग हुए हैं ना, जो हुआ है अभी पंजाब में या बाकी सूबों में, ये 75 सालों में नहीं हुआ। जिस तरह लोगों के साथ जुल्म हुआ है सिर्फ किसी एक पॉलिटिकल पार्टी का सपोर्टर होने पे, ये पहले कभी नहीं हुआ। लीडर्स तो हमने सुना था जेल जाया करते थे, जो जेल जाता है बड़ा लीडर हो जाता है, लेकिन ये नहीं होता कि आप वर्कर सपोर्टर तक को उठा के जेल में डाल दो। आप एक वोटर को सिर्फ, कितनी खवातीन हमारे साथ ऐसी थी जो बेचारी, जिनको पता भी नहीं था कि हम जेल में किस वजह से हैं, जो बस कहीं वहां से गुजर रही थी, किसी का घर वहां पे था, या गरीब लोग जो वहां पे किसी घर पे काम कर रही थी, उनको भी कि जियो फेंसिंग में तो उठा के डाला हुआ था। तो जो अब हुआ ये नहीं हुआ। इसके बावजूद 8 फरवरी को लोग निकले ना, पंजाब में लोग निकले बहुत। आप फॉर्म 47 पे जो मर्जी रिजल्ट बना लें, लोगों ने आपको बताया कि इस तरह हम नहीं डरेंगे, लोग तो निकले। और दूसरा ये पंजाब में जिस तरह इनकी, देखिए जब आप एक बार देखेंगे, एक बार धोखा खाएंगे, 2 बार खाएंगे, तो मोमिन की तो अल्लाह ने निशानी ये बात बताई है कि वो एक ही सुराख से 2 दफा नहीं डसा जाता। तो अभी जब लोगों की आंखें खुलनी थी ना कि जी जब ये मुल्क गरीब होता गया, इस मुल्क पे कर्जे चढ़ते गए, तो इन 2 खानदानों की जायदादें कैसे बनती गई, इनके कारोबार कैसे बनते गए, ये अमीर से अमीर कैसे होते गए। जो कोई इनके पास फॉर्मूला खुद को अमीर करने का है, वो मुल्क को अमीर करने के लिए क्यों नहीं था? एक तो कहते हैं कि जी हम बड़े गरीब खानदान से थे, दूसरे कहते हैं कि हम अरबपति। ना इनको रसीदें मिलती हैं, ना इनको अपने खानदान का पता चलता है अमीर हैं कि गरीब हैं। बाकी भी देख लें, अगर आप जरदारी साहब भी देख लें, इनकी प्रॉपर्टीज, इनके बिजनेसेस कहाँ से कहाँ गए हैं। तो पाकिस्तान क्यों गरीब रहा, पाकिस्तानी अवाम क्यों गरीब रही, हम पे इतने कर्जे क्यों हैं, हम पूरी दुनिया के मकरूज क्यों हैं? अगर ये आप कोई दुनिया का मुल्क उठा के देख लें, जब कोई चीज निकलेगी इन्हीं खानदानों की प्रॉपर्टीज निकलेंगी, हमारी क्यों नहीं निकलती? आपको नहीं लग रहा कि IMF का कर्जा जो है वो एक्चुअली हम इनका कर्जा उतार रहे हैं? इनकी सारी प्रॉपर्टीज अगर आप बेचें ना, जो दुनिया जहान के मुल्कों में बनाई हुई है, जो बिजनेसेस बनाए हुए हैं, तो हमारा सारे कर्जे उतर जाएं। इमरान खान में हमें डिफरेंस ये लगता है कि उसकी तो कोई बाहर प्रॉपर्टी नहीं है ना, उसका तो कोई ऑफशोर अकाउंट नहीं निकला, उसके तो किसी माली के पास या बावर्ची के पास या ठेले वाले के पास करोड़ों रुपए नहीं निकल आए ना, टीटियां नहीं निकल आई। उसने तो अगर हॉस्पिटल बनाया तो पाकिस्तान में बनाया, इलाज करने बाहर नहीं जाता। उसने यूनिवर्सिटी बनाई तो पाकिस्तान में बनाई। उसने जो कुछ भी बनाया, जो कुछ उसके पास था, वो सब कुछ वहां से बेच के भी यहाँ पाकिस्तान में लेके आ गया। तो उनमें और इनमें तो जमीन आसमान का फर्क है, तो हम उसको क्यों सपोर्ट ना करें?